नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है। इंटर परीक्षा में 80.15% छात्र पास हुए हैं। गोपालगंज के संगमराज इंटर आर्ट्स के टॉपर बने हैं। साइंस में सौरभ कुमार और अर्जुन कुमार टॉपर बने हैं, जबकि पटना के अंकित कुमार इंटर में कॉमर्स में पहला स्थान हासिल किया है। आर्ट्स में 79.53% छात्र पास हुए हैं, जबकि साइंस में 83.7% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि कॉमर्स में यह परसेंटेज ज्यादा है, 90.38% छात्र पास हुए हैं। संकाय में कुल पासिंग परसेंटेज 79.53% है, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 81.28 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 76.66% है। वाणिज्य संकाय में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.99 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 88.52 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 90.38 है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7 और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 77.89 है और कुल प्रतिशत 79.81 है। सभी संकायों को मिलाकर छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 82.39 है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 78.04 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत इस वर्ष सभी संकायों और छात्र छात्राओं के कैटेगरी को मिलाकर 80.15% विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्तीर्णता हासिल की है। कला संकाय में पूरे राज्य में वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र संगम राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनको 482 अंकों की प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सुश्री श्रेया कुमारी कटिहार जिले की हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर मधेपुरा जिले की ऋतिका रत्ना आई हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने रिजल्ट जारी किया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी यहां पर मौजूद रहे, इसके साथ ही शिक्षा सचिव भी मौजूद रहे। तो सबने मिलकर रिजल्ट जारी किया और इस बार रिजल्ट जो है वो काफी बेहतर रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा छात्र कॉमर्स में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उसके बाद साइंस का नंबर है और फिर आखिर में आर्ट्स का नंबर है। यानी कि करीब करीब 80% छात्र इस बार के एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं, सफल हुए हैं। और हमारे साथ तो इंटर आर्ट्स की सेकंड टॉपर श्रेया कुमारी जुड़ी हुई हैं। श्रेया, सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से बधाई। आप राज्य में दूसरे नंबर पर हैं आर्ट्स में। कितनी खुशी, कितना गौरव का पल है आपके लिए, आपके परिवार के लिए? सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपके कंग्रेचुलेशंस के लिए। और सर, आज का दिन मेरे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं आज मैं अपना एक्चुअली खुशी बयां भी नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। किसको मानती हैं इस सफलता का श्रेय, किसको देना चाहेंगी श्रेया? इसका पूरा एक्चुअली मतलब मेरी सफलता का श्रेय मेरी मम्मा को ही जाता है। अच्छा श्रेया, स्कूल्स बंद रहे, इस दौरान काफी दिक्कतें आई होंगी और इतनी बड़ी सफलता, इन दिक्कतों को आपने लांघ कर हासिल किया है। क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी दूसरे स्टूडेंट्स को? सर देखिए, हम लोग के स्कूल में ना मतलब क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं चली। एक तो कोविड-19 की वजह से ज्यादातर लॉकडाउन ही रहते थे और स्कूल भी ज्यादातर बंद ही रहते थे। तो सर मेरे पास जो भी टेक्स्ट बुक थी, एनसीईआरटी थी, मैंने उसी को एक्चुअली पढ़ा और जो भी मॉडल पेपर थे मैंने उसे सॉल्व करा और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि रैंक 2 आई है। और शायद मुझे लगता है थोड़ी बहुत मतलब कोशिश में चूक रही होगी, जिस वजह से रैंक 2 आई है। और एक्चुअली मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है अगर कोई लड़की टॉप करती, क्योंकि इस चीज को लेके मैं काफी ज्यादा बायस्ड हूँ।
मतलब मैं हमेशा चाहती थी कि कोई लड़की करे, बट ये कभी नहीं सोचा कि मतलब मेरी रैंक 2 आ जाएगी इतनी अच्छी। और अगर जहाँ तक बात है मैसेज की, तो मैं अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूंगी कि हार्ड वर्क करते रहें, होप न छोड़े, हमेशा एक विश्वास के साथ पढ़ते रहें कि आप सच में आप कुछ कर सकते हैं, और नेगेटिव पीपल से हमेशा 100 कदमों की दूरी पे रहें। चलिए, आप चाहती थी कि कोई लड़की टॉप करे, लेकिन आप दूसरे स्थान पर है, बहुत कम नंबरों से आप चुकी हैं, तो इसमें कोई इतना अफसोस करने वाली बात नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि श्रेया अब आगे क्या कुछ करना चाहती है। एक्चुअली आगे सर मैं अभी ग्रेजुएशन को लेके फोकस करना चाहूंगी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसी से बीए ऑनर्स करूं। अभी फिलहाल मैंने बस यही सोचा है, आगे एक्चुअली मुझे नहीं मालूम। फिर भी श्रेया लाइफ में आगे क्या बनना चाहती है? क्योंकि आप कह रही हैं कि आप चाहती थी कि एक लड़की टॉप करे, तो बीइंग अ गर्ल श्रेया कहां जाना चाहती है? I really don't know how to answer this question. आमतौर पर आर्ट्स जो लोग लेते हैं, और बिहार की अगर बात करें तो वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप आगे चल के पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोफेसर बन जाएं, या पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान हो। कुछ तो सोचा होगा आपने अपने लिए। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल साइंस के इधर मतलब मेरा फोकस रहा था, लेकिन क्लास 10th में एक्चुअली काफी इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर मेरे मतलब मम्मा थी और मेरे भाई थे जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम आर्ट्स में अच्छी हो, तुम वही लो। तो मैंने एक्चुअली फिर चेंज करा, मैंने फिर वो आर्ट्स ही पढ़ा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते गए। तो मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं क्लास 10 तक एक्चुअली सीबीएसई से ही मैंने पढ़ा था जी। उसके बाद अचानक से एक्चुअली मेरा शिफ्ट हो गया, मैं बीएसईबी में आई और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, ना यहाँ का सिलेबस, ना पैटर्न, ना ही स्कूल कैसे चलते हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ी थी और मैंने बस वहीं तक सोचा था। उसके बाद मतलब अपने आप सारा चीज होते चला गया, कुछ समझ नहीं आया, और अभी अचानक से मुझे मतलब कॉल आ गया, तो मैं काफी ज्यादा मतलब नर्वस भी हूँ और काफी ज्यादा शॉक सा लगा है कि मैं क्या बोलूँ आखिर। श्रेया, ये कहा जाता है कि सीबीएसई के तर्ज पर बिहार बोर्ड में नंबर्स नहीं आते हैं, लेकिन आपने इतना शानदार प्रदर्शन किया, इतना अच्छा नंबर हासिल किया है, और आप सीबीएसई की भी छात्रा रही हैं, और बिहार बोर्ड में आकर इतने बड़े अंक को हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए आपके तैयारियों की, तो आपने किस तरह से तैयारी की थी? क्या श्रेया ने टॉप करने के लिए ही पढ़ाई की थी, या ये सोचा नहीं था कि आप टॉप करेंगी? एक्चुअली मैं हमेशा से यही सोचती थी कि जो भी करना है, जिस फील्ड में भी जाना है, उसमें एक्सेल जरूर ही करना है। मम्मा भाई का यही हमेशा राय रहा था कि जिसमें भी जाओ एक्सेल जरूर करना। तो एक्चुअली मैंने टेक्स्ट बुक्स लिए और एनसीईआरटी को काफी अच्छे से पढ़ा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, और फिर जितने भी बारीकी लाइंस थे मैंने उसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाए, और नोट्स हमेशा मतलब लास्ट के 3 मंथ्स में काफी ज्यादा काम आते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब प्ले करेगा आपके तैयारी में। और साथ में मुझे लगता है कि मॉडल पेपर जो कि बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, मैंने उसे एक्चुअली हैंड रिटन लिखा है, मैंने अपने हाथों से उसे लिखा, और मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा ही मतलब हेल्पफुल है। तो मैं एक्चुअली यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको टाइम थोड़ा बहुत मिल रहा है तो आप जरूर मतलब इस चीज को फॉलो करें, नोट्स प्रॉपर्ली बनाए, रिवीजन करते रहें, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अभी से ही शुरू कर दें। अच्छा श्रेया, अब तो पूरा बिहार जान चुका है, न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए के श्रेया जो है वो आर्ट्स की सेकंड टॉपर हो चुकी हैं, लेकिन आपके मम्मा को जब पता चला, आपकी माँ को जब पता चला आपके टॉप होने की जानकारी मिली, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम चला था, मैं तो रूम में बैठी हुई थी, मैं अपने भाई के साथ थी। मम्मा एक्चुअली टीवी के पास गई हुई थी, वो देख रही थी एक्चुअली कि चलो देखते हैं रैंक कितना आया है इसका। तो अचानक से नीचे एक्चुअली मतलब शो किया, तो एक्चुअली आप ही का शायद चैनल था कि रैंक 2 आई है नीचे में। तो मेरी मम्मी ने अचानक से जल्दी से आया रूम में, मुझे कहा कि रैंक 2 आ गई है तुम्हारी।
मैंने बोला ओ माय गॉड, ये क्या हो गया अचानक से। तो मैं भी एक्चुअली जल्दी गई देख के, तो उसी टाइम एक्चुअली पता चला कि हाँ रैंक 2 आई है। तो मम्मा का रिएक्शन कुछ ऐसा था, भाई का क्या कुछ रिएक्शन था? भाई तो मतलब इतना ज्यादा खुश है कि मैं क्या बोलूं। वो हमेशा से मतलब एक गाइडिंग एंजल है मेरे लिए वो लोग, तो काफी ज्यादा खुश है, काफी ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रेया, आपको न्यूज 18 के जरिए आपके और आपके परिवार को जानकारी मिली, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब तो पूरा बिहार जान चुका है कि आपने आर्ट्स में दूसरा रैंक हासिल किया इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो न्यूज 18 बिहार के जरिए श्रेया को जानकारी मिली है, और जब उनके पूरे परिवार की नजरें जो है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर टिकी हुई थी, और जैसा ही श्रेया का नाम अनाउंस हुआ, पूरा परिवार खुशी के मारे उछल पड़ा। और ये बात खुद श्रेया ने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर कही। तो दूसरा रैंक हासिल किया है आर्ट्स में, और आपको बता दें गोपालगंज के संगम राज ने पहला स्थान बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में आर्ट्स में हासिल किया है, यानी कि टॉपर बने हैं संगम राज। आपको बता दें गोपालगंज के हजियापुर के रहने वाले हैं, और उनके पिता एक ई रिक्शा चालक हैं, लेकिन पूरे बिहार के इंटर की परीक्षा में आर्ट्स में संगम राज ने टॉप किया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए ओवरऑल, तो इस बार उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले छात्रों की संख्या भी काफी अच्छी है, यानी कि बिहार इंटरमीडिएट की जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें पास होने वाले छात्रों की संख्या अच्छी खासी है। और हमारे साथ संगम राज आर्ट्स के इंटर टॉपर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संगम, आपको बहुत बहुत बधाई, और मुझे बड़े गर्व से कहने में यह अच्छा लग रहा है कि आप मेरे जिले के हैं और आपने टॉप किया है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत खुशी हो रही है कि हाँ आज मैंने बिहार टॉप किया है सर, और इस बात को सर मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है सर। और इससे अधिक खुशी तो सर जो मेरे दोस्त, गुरुजन और मेरे परिवार वाले हैं उनको देख के हो रही है सर। आप गोपालगंज के इंटर में आप वीएम स्कूल से आपने पढ़ाई की है, वीएम कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, और जहां तक कि हमें जानकारी है कि इस बार कोविड की वजह से स्कूल में क्लासेस नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना ज्यादा अंक हासिल किया है। किस तरीके से यहां तक आप पहुंचे, किस तरीके से आपने स्टडी की? जी सर, कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है सर, तो वही कोरोना आज लगभग पिछले 3 साल से सर हम लोग का पीछा करते रहा है, बट हमें आवश्यकता है कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें जीना सीखे सर। कहते हैं ना कि विद्वान वही है सर जो चाहे यश हो या आलोचना हो या कोई भी ठंडी हो या गर्मी हो, हर एक समय वह एक समान रहे। तो सर यही हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कोरोना है और इस कारण से हमारे स्टडी पे कोई असर पड़ेगा। हमने ऑनलाइन सोर्सेज और जो भी हमारे टीचर है उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया, और जब भी किसी चीज की कमी हुई उन्होंने पूरी चीज को पूरा किया, और कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हाँ कोरोना हम लोग के ऊपर भारी पड़ रहा है। संगम, आपके पिता का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है आपके पिता ने बहुत स्ट्रगल करके आपको पढ़ाया है, लिखाया, और आपने मेहनत से अपनी ये मुकाम हासिल की है, लेकिन आपके पिता का क्या रिएक्शन था जब उनका बेटा पूरे बिहार में आर्ट्स में टॉपर बना है? जी सर, जब रिजल्ट आया तो मैं कोचिंग में सर के साथ था, तो पिताजी ने जब फोन किया तो आज खुशी बहुत ज्यादा हुई सर। मैं कैसे बयां करूं, उनके शब्दों में सर खुशी के आंसू शब्दों में झलक रहे थे। बहुत मतलब पिताजी को जो खुशी हुई आज देख के सर सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है सर, और जो हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनको देख के सर लग रहा है कि हाँ हमने आज कुछ ना कुछ अपने गुरु और पिता के जो भी उन्होंने हमारे लिए किया उसके उस कर्ज को थोड़ा बहुत सर उतारने का प्रयास किया है। इस वक्त जाहिर सी बात है कि आपके पूरे परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके शिक्षकों में खुशी की लहर होगी, और इस बात को बखूबी समझा जा सकता है। पहला स्थान आपने हासिल किया है। हम ये चाहेंगे जानना कि जब आपको पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप उस वक्त कोचिंग में थे और आपके पिताजी ने फोन करके आपको जानकारी दी। जी सर, इसमें कोई सर अतिशयोक्ति नहीं है कि खुशी नहीं होगी, ये तो स्वाभाविक है। और रिजल्ट जानने के बाद से तो सर वो दिन याद आने लगे जब हम लोग
पढ़ाई के लिए मेहनत किया करते थे। और सर दूसरों पिताजी गुरुजी इन लोगों को खुश देख के सर आज जो खुशी मिल रही है हम कैसे शब्दों में बयां करें सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। खुशी सर बहुत आज रू रू में सर खुशी दौड़ रही है, बहुत खुशी हो रही है सर। संगम, आपके पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि बार बार आप अपने पिताजी का जिक्र कर रहे हैं? सर आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है बताने में कि सर मेरे पिताजी सर ई रिक्शा चलाते हैं। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है कि एक पिता ने इतनी मेहनत से अपने बेटे को यहां तक पहुंचाया है। आप अपने पिता को क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 के जरिए, और पूरे बिहार झारखंड को, पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे अपने इस एक मैसेज से? उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके पिता भी इस तरह से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सर हम यही कहना चाहेंगे सर कि कहते हैं ना कि दुनिया में अगर हम हिम्मत जुटा ले तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। और जहां तक हमारी पारिवारिक स्थिति है, वो पारिवारिक स्थिति सर अगर हमारे अंदर हिम्मत है और जुनून है ना, तो उसके समक्ष सर विश्व की हर एक वस्तु जो हमारे जीवन में बाधक है वो हमारे पीछे हार जाती है सर। क्योंकि जहाँ जुनून और हिम्मत होती है वहाँ इन सभी चीजों का कोई बोलबाला नहीं रहता है सर। और मैं देशवासियों को यही कहूंगा कि आप अपने जीवन में जहां भी पहुंचना चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य पे जाना चाहते हैं, आप आंख बंद करें और केवल मन में उसी लक्ष्य के बारे में सोचते रहें। आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी आपको कष्ट पहुंचाने के लिए, बट आप अगर उस पर अडिग रहेंगे तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए साजिश रचने लगती है, तो वो होता है अगर हम अपने रास्ते पे और अपने लक्ष्य पे अडिग रहे तो। संगम, आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? सर हम 3 भाई हैं और एक हमसे बड़े हैं और एक हमसे छोटे हैं और एक माँ है और पिताजी हैं। संगम, जिस तरह से पूरे स्कूल्स बंद थे पिछले 2 सालों से, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल के जरिए तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला होगा, लेकिन आपने कोचिंग किया होगा या ट्यूशन लिया होगा, और जिस तरीके के आर्थिक हालात आप जिक्र कर रहे हैं, आसान नहीं होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। जी सर, तो भले ही वो कोरोना था सर और वो नहीं हो पाया, लेकिन जो अभी मैंने सर इस बात का जिक्र किया कि जब हम किसी चीज को अपने शिद्दत से चाहते हैं तो वो हमें मिल ही जाती है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार सर जौहरी हीरा को पहचान लेता है, तो शायद मेरे अंदर मेरे गुरु और सभी लोगों ने देखा होगा, तो सपोर्ट पूरा मिला सर। इसमें कोई ये नहीं था कि हाँ सपोर्ट नहीं मिला या बाधा, लेकिन सर सपोर्ट मिला। सर बोलते थे कि मेरे गुरुजी जो है वो जो भी मनीष सर, जेडी सर है, भारतमणि सर और मनोज सर, ये सभी के सभी कहते थे कि तुम कुछ कर सकते हो, और हमेशा सपोर्ट देते रहे। कभी सर ये एहसास होने ही नहीं दिया कि हाँ मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति या जो भी हो मेरे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो मुझे भी एक सर सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट मिलता रहा सर, और उसके बदौलत कोई कमी एहसास नहीं हुआ और आज सर यहाँ तक पहुंचे तो बहुत खुशी है। संगम, आपके पिता को आपसे और उम्मीदें होंगी, अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई होंगी, तो संगम आखिरकार अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में क्या करना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है? सर अभी तो मैं ग्रेजुएशन करूंगा किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद से सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करके एक आईएएस बनना चाहता हूं। और बन के सर मैं कहते हैं ना सर कि जब तक तो कोई चीज स्वयं पे ना गुजरे और स्वयं ना देखा जाए तो दूसरे के ऊपर कैसे गुजरती है वो बहुत ही कम लोग का एहसास होता है। तो जो भी सर चीजें जिंदगी में मैंने झेली है या जो भी कमी की वजह से कभी होता है ना सर कि किसी की स्थिति कमजोर होती है तो वो बड़ा सोचता है, बट कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में सर इस संसाधन उपलब्ध ना होने के कारण सर हिचकिचाता है। बट मैं बड़ा होऊंगा सर तो इस चीज को बदल के और अपने समाज, बहुत अच्छी सोच है संगम आपकी, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और एक बार फिर से आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में टैक्स फ्री हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ऐलान किया है। तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है इस बात की, यानी कि बिहार में अब द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टिकटें टैक्स फ्री हो चुकी हैं, और आप इस टिकट को अब आधे से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं और फिल्म को देख सकते हैं। बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है
कई विधायकों ने इस बात की मांग की थी कि जिस तरीके से यह फिल्म बनी है, जिस सच्चाई को दिखाते हुए यह फिल्म बनी है, जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार को इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए और बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह जानकारी दी है कि अब द कश्मीर फाइल्स बिहार में टैक्स फ्री हो चुकी है, ताकि हर कोई इस फिल्म को देख सके, थिएटर तक जा सके और महंगी टिकटों को सस्ते में खरीद कर इस फिल्म को देख सके। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।